देखिए आप लोग जो थंबनेल पे पढ़े हैं दुश्मन बना दोस्त, वो कौन दुश्मन बना दोस्त हम आज की इस वीडियो में बतलाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो बतलाते हैं। तो देखिए आप लोग अच्छा तरीक़े से जानते हैं कि भोजपुरी के धरोहर पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सभी भाई लोगों को पता है। लेकिन जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत लोग चाह रहे हैं ना, जैसे भोजपुरी के ही लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि पवन सिंह वहाँ पे से चुनाव नहीं लड़े। मतलब कि चाह क्या रहे, ये लोग सोच रहे हैं कि पवन सिंह इस लाइन में राजनीतिक वाला में ढुकबे नहीं करते हैं। और कौन है वो लोग हम सब जानकारी देंगे आज की इस छोटा सा वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग वीडियो स्किप कर दीजिएगा ना तो आप लोगों को समझ में शायद नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा काम बतला देते हैं। देखिए आप लोग मेरा चैनल में जो भाई पहले से वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को अनसब्सक्राइब मार दे और वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नए भाई आए हैं चैनल में वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस छोटा सा वीडियो को करते हैं यहीं पे शुरू। तो देखिए हम आप लोगों को बतला देते हैं कि पवन सिंह की राह में कांटा कौन बन रहा है। तो देखिए आप लोग अच्छा तरीक़ा से जानते हैं कि काराकाट लोकसभा चुनाव से पवन सिंह लड़ रहे हैं निर्दलीय। तो बहुत लोग चाह रहे हैं ना कि पवन सिंह निर्दलीय नहीं लड़े और मतलब कि वो वहाँ से मतलब सोच रहे हैं कि ये राजनीति के राह में घुसबे नहीं कर पाए। बहुत लोग चाह रहे हैं और कौन कौन है हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए हम आप लोगों को पहले तो बतला देते हैं, जिसके लिए पावर स्टार पवन सिंह गाना गाएं वही रवि किशन है। उसके लिए पवन सिंह गाना गाएं और रैली उनके लिए किए और वो एक तो वो है कांटा बन के बीच में रोक रहा है। और फिर है मनोज तिवारी, बुलाया था रैली के लिए कि आ जाइए मेरा रैली कीजिए और वो भी मालूम चल रहा है कि वो रोक रहा है। सब जितना भी बीजेपी वाला है सब ना सब भाई इनको रोकने का प्रयास कर रहा है। और दिनेश लाल यादव बीजेपी वाला आजमगढ़ से ससुरा को, अब पिछले बार जो लिस्ट निकला था चुनाव का उसमें 3.5 लाख वोट से शायद हारा था, ये हमको जहाँ तक मालूम है वहाँ तक हम आप लोगों को बतला दिए। आजमगढ़ चुनाव, आजमगढ़ यूपी से लड़ता है ये चुनाव। तो ये सब बीच में कांटा बन के रोक रहा है। फिर अभी फ़िलहाल में रिसेंट हम खबर एक सुने थे कि अक्षरा सिंह ये भी इनको रोकने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही है। और एक और लेडीज़ में ही है कोई, हमको नाम उसका पता नहीं है, लेकिन आप सभी भाई को उसका नाम पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट करके उसका नाम बतला दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो देखिए यही सब पता चला है कि जिसके लिए पवन सिंह रैली में धूप में इतना ज़्यादा तपती गर्मी में बाहर निकले और चुनाव रैली में प्रचार किए, वही लोग बीच में कांटा बन जा रहे हैं। ये हमारे बीच में कांटा बन जाती है मछिया। हमको कि मर गई लेकिन बच गई, तो ये मतलब मछिया हमारे बीच में कांटा बन जाता है, डिस्टर्ब कर देती है। तो हम आप लोग मुद्दा पे आते हैं। ये लोग मतलब बीच में कांटा बन गए हैं। लेकिन देखिए जो दुश्मन था वही बना दोस्त। हम आप लोगों को थंबनेल पे जो लिखे थे वो बात को पकड़ लीजिएगा। अब दुश्मन कौन था, ये लोग मतलब कि अपोनेंट में 4-5 जो लोग हैं ना विरोध में पवन सिंह के खड़ा हैं, ये लोगों को कुछ भी कर लीजिए, माई बहन एक कर लेंगे ना, ये लोगों को दिन नहीं है कि पवन सिंह को वहाँ से हरा दे। केवल खेसारी लाल यादव को पवन सिंह एक बार अगर बुला लेंगे अपने रैली में तो पवन सिंह के रैली में जितना भीड़ था ना उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा भीड़ आ जाए। पवन सिंह को काराकाट से हराने में किसी के माइक के दम नहीं है कि पवन सिंह को काराकाट से हरा दे। एक बार अगर पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कॉल कर देंगे कि भाई तुम मेरे सपोर्ट में खड़ा हो जाओ। और देखिए खेसारी लाल यादव आरती न्यूज़ वाला इंटरव्यू ले रहा था, उस दौरान बोले भी थे, अगर आप लोग न्यूज़ नहीं सुने तो जाकर सुन लीजिएगा, बड़े भाई अगर एक बार बुला लेंगे ना तो हम वहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। अगर पवन सिंह के टीम से या फैंस भाई जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ पवन सिंह तक ये खबर दीजिए। ये जो मनोज तिवारी, रवि किशन और ये सब जो आंडू फांडू है आप लोग का राह रोक रहा है, खेसारी लाल यादव को एक बार खबर कर दीजिए। भोजपुरी के 2 भाई पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिल के नहीं पवन सिंह को जिता दिए ना, आधा मोस्ट छिलवा लेंगे, ये मेरा वादा है। यहाँ से आधा छिलवा लेंगे। एक बार खेसारी लाल यादव को पवन सिंह बुला लिए वहाँ पे तो जो लोगों को दिन नहीं है कि पवन सिंह को गिरा दे। तो पावर स्टार पवन सिंह आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार खेसारी लाल यादव को ज़रूर आप इनवाइट कीजिए।
एक बार 9 मई को नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के दिन एक बार ज़रूर इनवाइट कीजिए। उसके बाद आपका जलवा देखिए क्या होता है। विरोधियों का गांठ फाट के हाथ में पुकुर पुकुर नहीं कर देगा ना, मोच छिलवा लेंगे, ये मेरा वादा है। एक बार खेसारी लाल यादव को बुलाइए और आपको दिन नहीं है कि कोई हरा देगा, ये लिखित बात ले लीजिए। इतना हम वादा चैलेंज ठोक के कर रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से कितना भी मतलब कि स्टेज शो पे जैसे होता है ना, वो कुछ इनको टोन मार दिया फिर इनको कर दिया भाई, ये सब मतलब कि दोस्ती आपस में प्यार ये बना रहता है, प्यार। लेकिन एक बार पवन सिंह बुला लेंगे खेसारी लाल यादव को, खेसारी लाल यादव जाएंगे वहाँ पे और भाई जीत के दिखाएंगे। देखिए आप लोग बतलाते हैं खेसारी लाल यादव अपने आप को देखा जाए तो सही है। मनोज तिवारी रवि किशन खेसारी लाल यादव को रैली में बुला रहा था, जब मतलब कि सांसद बन रहा था, तब खेसारी लाल यादव तरफा बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, और आज देखिए वही काम आए। पवन सिंह दौड़े चले गए उनका गाना गाने फिर से रैली में, लेकिन आज वही लोग इन पे आक्रमण कर दे रहा है। लेकिन खेसारी लाल यादव नहीं गए ना, तो आसान से जी रहे हैं ना। वही हम बात बतला रहे हैं, दुश्मन बना दोस्त। जो दुश्मन था वही आज काम आया, और जो अपना था वो सर्वा विरोधी बढ़ के खार हो गया। बतलाइए। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बतलाने आए थे कि दुश्मन बना दोस्त। और आप लोग शुरू से ये वीडियो देख लिए, एक छोटा सा वीडियो था, उस वीडियो के माध्यम से आप लोग तो देख ही लिए। बाकी आप लोग अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके बतलाइएगा। बाकी हम यहाँ से चलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्ते, पालगो।